myself Yogendra Tyagi, and today we will discuss chapter 7 class 9th triangles. First student, we discuss definition of congruence. Students, congruence, if two geometrical figures coincide exactly by placing one over the other, the figures are said to be congruent to each other. स्टूडेंट, अगर दो फिगर हैं ज्योमेट्रिकल फिगर, अगर वो हम एक को दूसरे के ऊपर प्लेस कर दें, रखें और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कंप्लीट कवर कर लें, तब हम उसको कहते हैं कि वो दोनों ही क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं. फर्स्ट, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट्स इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर लेंथ्स आर इक्वल. दो लाइन सेगमेंट तभी कॉन्ग्रुएंट्स कहलाते हैं इफ़ देयर लेंथ्स आर इक्वल, अगर दोनों की लेंथ इक्वल है. एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए दो लाइन सेगमेंट हैं ए बी एंड सी डी. देखिए लाइन सेगमेंट स्टूडेंट आप समझते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, ऐसी दो लाइंस के दो पार्ट जो कि एग्जैक्टली जिनके एंड पॉइंट होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. तो ए बी एंड सी डी टू लाइन सेगमेंट इफ़ देयर लेंथ्स आर इक्वल देन बोथ आर कॉन्ग्रुएंट्स टू ईच अदर. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ए बी एंड सी डी दो लाइन सेगमेंट हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट्स हैं क्योंकि इनकी लेंथ आपस में इक्वल है. देखिए अब मैं कुछ एग्जांपल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्ग्रुएंस. यहाँ पर सेकंड देखिए, यहाँ पर ए बी सी एंड पी क्यू आर टू ट्राइंगल्स हैं, टू एंगल्स हैं यहाँ पर, और दोनों ही एंगल का अगर मेज़रमेंट इक्वल है, ए बी सी एंड पी क्यू आर टू एंगल्स आर measure are equal, then ABC and PQR is the congruence triangle. अगर दोनों का मेज़रमेंट इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल या दोनों एंगल्स जो हैं, सॉरी एंगल्स बोलेंगे स्टूडेंट, एंगल्स जो हैं ये दोनों, ये हाँ स्टूडेंट्स, सो ABC एंड PQR इज़ द कॉन्ग्रुएंस एंगल्स. अदर एग्जाम्पल देखिए, टू सर्कल्स हैं यहाँ पर और दोनों ही सर्कल के जो सेंटर हैं, सेंटर पॉइंट C1 एंड C2, बट रेडियस आर इक्वल, R1 एंड R2 इज़ इक्वल. इनकी जो मेज़रमेंट है, रेडियस जो है उसका मेज़रमेंट अगर इक्वल है, देन टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंस. एन अदर एग्जाम्पल, टू स्क्वायर्स ABCD एंड PQRS. ABCD एंड PQRS टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंस इफ़ देयर corresponding sides are equal. Corresponding side means AB equal to PQ, AB equal to PQ, AB equal to PQ, and AD equal to PS, CD equal to SR, and BC equal to QR. If two squares या two rectangles are corresponding sides are equal, then both are congruence. क्लियर स्टूडेंट्स? तो कोई भी हम फिगर्स ले लें, अगर उनका देखिए मेज़रमेंट इक्वल है या साइड्स उनकी करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, सर्कल के रेडियस अगर मेज़रमेंट इक्वल है, देन बोथ फिगर्स आर या बोथ थिंग्स आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंस. क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं ABC एंड PQR और ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं. ये देखिए कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है. क्लियर स्टूडेंट? और ये कॉन्ग्रुएंस कब हैं? क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं. अब करस्पॉन्डिंग साइड देखिए, AB इक्वल टू PQ. देखिए साइन लगा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर दिखाई दे रहा है, AB इक्वल टू PQ एंड AC इक्वल टू PR, BC इक्वल टू QR. सो all corresponding sides are equal, then both triangles ABC and PQR is congruence. कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, जो भी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो क्या है? SSS, साइड साइड साइड, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर इक्वल हैं, इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं. और किस क्राइटेरिया से हैं? SSS, साइड साइड साइड. स्टूडेंट इसके अलावा
जो और क्राइटेरिया हैं यहाँ पर कॉन्जरेंस के लिए, वो हैं आपके साइड एंगल साइड, इसके अलावा AAS एंड RHS। SAS साइड एंगल साइड, जैसे कि देखिए एज ए एग्जांपल स्टूडेंट, यहाँ पर ये साइड AB PQ के इक्वल है, एंगल A एंगल P के अगर इक्वल हो और AC इज इक्वल टू PR, देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्जरेंस बिकॉज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्जरेंस हो जाएंगे। टू साइड्स एंड बिटवीन देयर एंगल, टू साइड्स बिटवीन देयर एंगल्स, two sides and between their angles are equal, then both are congruence by SAS, side angle side. Other AAS means angle side. And last आपका very important criteria use for congruence, RHS, right angle and hypotenuse side. RHS means students two triangles, two right triangles ABC एंड PQR, ये राइट एंगल है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, तो देखिए दोनों ट्राइंगल में स्टूडेंट्स अगर इसकी राइट एंगल एंड हाइपोटेनस साइड का मतलब है कि एक साइड मान लीजिए इक्वल है, AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। एंड हाइपोटेनस, दोनों की हाइपोटेनस इक्वल है, AC इक्वल टू PR, हाइपोटेनस। तो देखिए यहाँ पर एक दोनों की साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, दोनों में राइट एंगल है और दोनों की हाइपोटेनस इक्वल है, देन बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्जरेंस ऑफ RHS क्राइटेरिया। ट्राइंगल ABC कॉन्जरेंस ट्राइंगल PQR बाय RHS। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने इस चैप्टर ट्राइंगल में कॉन्जरेंस किसको हम कहते हैं इसकी डेफिनेशन को समझाया, क्राइटेरिया मैंने बताया आपको, यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए कि कॉन्जरेंस होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल में सबसे पहले SSS साइड, SAS, AAS एंड RHS। क्लियर स्टूडेंट? तो क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्जरेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स आर डिस्कस देयर। स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD, क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCD और इसमें AC इक्वल टू AD गिवन है। यहाँ पर देखिए साइन लगा हुआ है कि ये दोनों साइडें इक्वल हैं। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्जरेंस ट्राइंगल ABD, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये कह रहे हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें ये दो साइडें इक्वल हैं और AB एंगल A को, इस पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मीन्स ये दो इक्वल पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर रही है। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्जरेंस करना है और व्हाट अबाउट BC एंड BD, और लास्ट में हमें ये बताना है कि हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि BC और BD में क्या रिलेशन है। तो ये तो रिलेशन स्टूडेंट हम बाद में ही लास्ट में बता पाएंगे जब हम इसको कॉन्जरेंस कर दें। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ABC एंड ABD, फर्स्ट स्टूडेंट इनको हम कॉन्जरेंस प्रूव करेंगे और कॉन्जरेंस देखिए कैसे करेंगे। AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, ये बोथ साइड्स आर इक्वल। AB बाइसेक्ट कर रहा है, AB बाइसेक्ट
एंगल ए बी लाइन सेगमेंट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, और जब बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। कौन से दो एंगल स्टूडेंट? एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। व्हाट इज बाइसेक्ट? हाफ, टू इक्वल पार्ट। तो ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, देन एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, एंड थर्ड इज ए बी इक्वल टू ए बी। कॉमन ए बी लाइन सेगमेंट स्टूडेंट दोनों ही ट्राइंगल में यहाँ पर शामिल है, कॉमन है। ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन हो गया, देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। और कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर यूज हुआ? देखिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। क्लियर स्टूडेंट? सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ADB, रीजन साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया यूज हुआ यहाँ पर, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए। और स्टूडेंट जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाते हैं, स्टूडेंट्स जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाते हैं उसके बाद ही हम दोनों फिगर्स में वो ट्राइंगल है या रेक्टेंगल जो भी है उसकी जो बाकी साइड्स या बाकी जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होते हैं बाय CPCT। सो BC इक्वल टू BD बाय CPCT। If triangle ABC and ADB is congruence by SAS, then we said that BC equal to BD by CPCT. Full form of CPCT is corresponding part of congruence triangle. जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे तभी हम कह सकते हैं कि जो बाकी बचे हुए करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो इक्वल होंगे, और उनको हम कह सकते हैं CPCT। तो ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट? जब तक कॉन्ग्रुएंस प्रूव नहीं होंगे तब तक हम किसी भी कोई भी दो पार्ट अगर हम इक्वल कहना चाहें, CPCT कहना चाहें, तो हम उसको नहीं कह सकते। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर दैट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ABCD E, देखिए ABCE यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस फिगर में AC इक्वल टू AE, देखिए AC ये दिस लाइन AC इक्वल टू AD एंड AB इक्वल टू AE, AC equal to AE, AB equal to AD, and angle BAD, this angle equal to angle EAC given है। इन दोनों ही ट्राइंगल को हमें ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, और उसके बाद हमें बताना है कि क्या BC इक्वल टू DE है, BC इक्वल टू DE है। तो देखिए यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EAD, ट्राइंगल EAD, ट्राइंगल ABC, इधर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AED। क्लियर स्टूडेंट? AB इक्वल टू AD, गिवन एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, this angle
एंगल EAC गिवन। स्टूडेंट्स अब दोनों ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए ये पूरा ट्रायंगल ABC हमें EAD के इक्वल लाना पड़ेगा। ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल, देखिए ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हमें लाना होगा। और ये कब आएगा? जबकि एंगल CAD को हम दोनों साइड, बोथ साइड में प्लस कर दें, ऐड कर दें। तो एंगल BAD प्लस एंगल CAD इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल CAD। एंगल CAD एडिंग बोथ साइड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल BAD में अगर हम एंगल CAD को प्लस कर रहे हैं तो देखिए ये पूरा एंगल बन गया, एंगल BAC बन गया। ये एंगल BAC इक्वल टू एंगल, देखिए EAC में एंगल CAD को प्लस किया तो ये पूरा एंगल बन गया EAD, एंगल EAD। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल के AB इक्वल टू AE हो गया, AB इक्वल टू AD एंड एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD एंड AE इक्वल टू AC, AE इक्वल टू AD, AE इक्वल टू AD नहीं स्टूडेंट, AC गिवन। सो साइड एंगल साइड, स्टूडेंट साइड, देखिए साइड एंगल साइड, साइड साइड एंगल एंगल एंड साइड AC इक्वल टू AE। सो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गए। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल EAD बाय साइड एंगल साइड। क्लियर स्टूडेंट? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया या प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंस प्रूव हो गए हैं। और कॉन्ग्रेंस प्रूव होने के बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर कि BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE इक्वल हो जाएंगे बिकॉज CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन में साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ही यूज़ हो रहा है। तो आई होप दैट एक्सरसाइज 7.1 के ये क्वेश्चन आपको ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। बाकी के नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो आप ट्राई करें और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।